रहती, दोबारा करना पड़ता उसको रिवाइज। तो बेसिकली याद नहीं होता, ये प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, याद मतलब कि बार बार उस चीज को रिवाइज करना पड़ता है। ओके। और दूसरा कुछ प्रॉब्लम? ये तो फिलहाल सबका 145 करोड़ आबादी है, सबका यही प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है कि खुद से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्यों याद नहीं हो रहा है? क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर, दिक्कत ऐसे इतना नहीं है, बस ये होता है पढ़ाई करते टाइम, मतलब सीटिंग हो या कुछ भी पढ़ते टाइम 1 डेढ़ घंटे तक ही फोकस रहता है ओके। पढ़ाई के ऊपर। फिर उसके बाद वही चीज दोबारा कि कहीं चले जाते हैं, उठ जाते हैं, थोड़ा फोन चला लें, कुछ देख लें, वो चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं। तो 1 घंटा फोकस होता है गुड इवनिंग उसमें। सर। वेरी गुड इवनिंग। 1 घंटा फोकस होता है, फिर इधर उधर भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाता है, राइट? चलिए मोहित, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी। सर अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट ध्यान एक जगह नहीं केंद्रित कर पा रहे हैं। ओके। तो क्यों केंद्रित नहीं कर पा रहे हो? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। बार बार मतलब एक जगह कुछ पढ़ रहे हैं, तब तक फिर माथा में कुछ और आ जा रहा है कि थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर मन एक जगह रख रहे हैं कि चलो यही करते हैं ना, फिर बाद में वो करेंगे, तब फिर हो जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, थोड़ा एक बार व्हाट्सएप में अभी क्या आया है नोटिफिकेशन वो देख लें, यही सब। मतलब सर थोड़ा सा। यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम आती है बस हमेशा। तो देख के होता क्या? थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा खुशी मिलता है, और क्या होता है? उसके बाद कुछ होता थोड़ी ना है। नहीं सर, सर थोड़ा सुकून ठहराव दो आ मिनट जाता है, दो सेकंड का, ठहराव दो आ जाता सेकंड का है। सुकून ले लेंगे तो घंटा बीत जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब तो एक तरह अब से जब ये व्हाट्सएप देखें तो थोड़ा इंस्टा भी देख लें, थोड़ा थोड़ा। और भी कुछ देख लें। हाँ, इंस्टाग्राम में देख लेने से क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ले देकर ये बोलो कि एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है, राइट? हम्म। ओके। और किसी का, विवेक का क्या प्रॉब्लम है, उसका भी जरा कहानी सुने। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या क्या दिक्कत आ रहा है सर बताओ यही जरा। सर यही प्रॉब्लम मेरा भी है। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और पढ़ाई पे फोकस का बात है तो 1 घंटा से 40 मिनट, उससे ज्यादा फिर फोकस नहीं हो पाता है। ओके। तो सबसे ज्यादा अभी लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन आप लोगों का इंस्टाग्राम ही है। हाँ, ये सर रील- चलो ठीक है। उस दिन के सेशन में क्या क्या समझ में आया था क्लास में, हावड़ा चैप्टर में? सर वही थोड़ा बहुत समझ में आया था, मतलब कि मेमोरा अपना, जैसे आंख से देख के एक बार में याद कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब सिर्फ देख कर ही मजा आया, अच्छा लगा कि हाँ नहीं ऐसा भी कुछ सर, होता है? नहीं सर, मतलब आपको आपने जिस हिसाब से हमें बताया, प्रैक्टिकल चीज दिखाई हमें, तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये सर कुछ सही करवाएंगे हमारे साथ। नहीं नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। देखो बहुत बड़े बड़े अभी काम हो रहे हैं, अभी मेमोरी लेवल में, वर्ल्ड लेवल में ऐसा ऐसा काम हो रहा है कि मतलब अनबिलीवेबल वाला काम हो रहा है। बट है क्या ना कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अभी उसमें आ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो ये सब तो बहुत छोटी चीज है, याद रखना बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सबसे दुनिया का आसान काम है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखने वाले थॉट कैसे काम करता है और ये कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, आप कुछ भी बोलिए कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, बोर हो जा रहे हैं, कुछ भी, एनी चैलेंजेस जितने भी अभी तक मैं स्टूडेंट से मिला हूँ, सबका गिन के यही 3 4 प्रॉब्लम होता है कि फोकस नहीं होना, मन नहीं लगना, मूड नहीं करना, बोर हो जाना, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाना, ऑल ऑफ सडन मोटिवेट हो जाना कि 2 3 दिन में कि आज तो पूरा एकदम गंगा जी पार ही आज कर देंगे। नहीं यार। और फिर दूसरा दिन पता चला कि कुछ हो ना हो, जैसे थे वैसे ही हो जाते। थोड़ा सा यूट्यूब का वीडियो देख लिया, अंदर से आग लग गया कि अब तो लग रहा है कि दीवार तोड़ ही देंगे एकदम, उछल कूद कर लेंगे, बट दूसरा दिन हम लोग सेम टू सेम हो जाते हैं। तो ये सब बहुत कुछ होता है। देखो दो चीज होता है इस दुनिया में, हर चीज 2 बार बनती है। जब ये लैपटॉप बना होगा तो पहले किसी के दिमाग में बना होगा, फिर बाहर बना होगा। जब मोबाइल बना होगा तो पहले दिमाग में बना होगा, फिर बाहर बना होगा। कोई भी चीज, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बनाना चीजों को बहुत जरूरी है।
सबसे पहले काम होता है माइंडसेट का, फिर बाकी चीजें सब सेकेंडरी होती है। तो अभी जो हम लोग मेन टॉपिक सीखने वाले हैं वो है कि सबसे ज्यादा जो अभी आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जिसको ओवर थिंकिंग बोल लो या डिस्ट्रैक्शन बोल लो या फोकस नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। और एक दिन में हमारे दिमाग में 50 से 60 हजार थॉट्स चलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा लाइक बाहरी दुनिया में कनेक्टेड है, तो कभी कभी ये इट्स मोर देन 1 लाख हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस विचार को, और रियलिटी में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बताया कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा मन नहीं लगता, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, रियलिटी ये है कि ये तो सिर्फ आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, बट प्रॉब्लम के पीछे आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो, प्रोफेशनल लाइफ के हो, या रिलेशनशिप इश्यूज हो, या कुछ भी हो सकता है, या फाइनेंस इशू हो सकता है कि यार दुनिया इतना आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आज देखो उसका ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया, मेरा ये नहीं हो रहा है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, वट एवर रीजन इज। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो सबसे ज्यादा मेमोरीज परेशान कर रहा है, वो जब तक उसका इंटेंसिटी कम नहीं होगा, तब तक आप कोई नया काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों का जो थॉट है उसको बदलना है। अब देखो थॉट कैसे काम करता है। आप जब सोने जाते हैं रात को, सोने के पहले, तो सोने के पहले का एक्टिविटी क्या होता है, कोई भी बताना चाहेगा? माइंड में कुछ चल रहा होता है कि इस दिन भर में क्या किए ओके, और क्या होता है? हैं, किससे क्या, गाना चलने लग जाता है माइंड में। गाना चलने लग जाता है। नहीं, तो मेरा तो ज्यादा, थोड़ा होता है। तो देखो ज्यादातर क्या होता है कि अभी जो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, कि जो सोने से पहले ज्यादातर लोग मोबाइल यूज करते ही करते हैं, राइट? तो क्या होता है, आप सोने से 1 घंटा पहले कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो मोबाइल चलाते हैं, चाहे टीवी देखते हैं, या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में आप थिंक कर रहे हैं, तो जब आप सो जाते हैं तो रात भर वही सब बातें रिसाइकलिंग होता है। रात भर ये रिसाइकलिंग होता है, और जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पहला हाथ मोबाइल में ही जाता है। यस। ठीक है। तो कभी आप देखे होंगे कि आप किसी पेन के बारे में सोच रहे हैं, किसी अपने दुख तकलीफ के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे ही उठे तो आपको वो थॉट परेशान कर रहा है। तो हुआ क्या कि अब आप यही काम बहुत दिन से कर रहे हैं, सोने के पहले आप गए, मोबाइल चलाए, सो गए, रात भर वो रिसाइकलिंग हुआ, फिर सारा दिन इधर उधर एक्टिविटी किए, मोबाइल चलाए, ये किए, और दिन में भी वही सब रिसाइकलिंग हो रहा है, रात में भी वही सब थॉट, वही सब एक्टिविटी रिसाइकलिंग हो रहा है, और दिन में भी वही सब एक्टिविटी रिसाइकलिंग हो रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो थॉट इतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुका है कि वो थॉट आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा अपने हैबिट को बदलना है। दिन में आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन आपको सोने के कम से कम 1 घंटा पहले कोशिश कीजिए कि मोबाइल को छोड़ दें, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो सकता है, चाहे वो कुछ अच्छा बुक्स पढ़ना हो सकता है, या अपने करियर के बारे में सोचना, कुछ भी, सोने से 1 घंटा पहले आपको अपने लाइफ के करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में सोचना है। उसके साथ साथ आपको कम से कम 10 पॉजिटिव एफर्मेशन देने हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोगों का जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप ज्यादा जानते होंगे। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो अफर्मेशन देता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, सोने के पहले अफर्मेशन देते हैं कि मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे आसानी से याद हो जाता है, फोकस करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको आसानी से रिकॉल कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ, दिन बे दिन मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, आई लव माई सब्जेक्ट्स, आई लव माई लाइफ। इस तरीके से कुछ भी,
जो आपको अभी लगता है कि आपका पेन पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है कि मेरा इंफीरियर कॉम्प्लेक्सन है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस को लेकर लाइक पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। आपको लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, तो कंसंट्रेशन को लेकर पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कम से कम अभी आपको 10 एफर्मेशन ऐसे बनाने हैं। और जब आप सोने के पहले ये एफर्मेशन देंगे तो क्या होगा, रात भर ये आपके दिमाग में ये थॉट रिसाइकलिंग होगा। और जैसे ही आप सुबह उठे, तो सुबह जब आप उठते हैं, तो जब नींद में होते हैं, तो आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, आपको पहले ये पॉजिटिव अफर्मेशन फिर से दोहराना है। क्योंकि जैसे ही आप नींद से उठते हैं, उस समय आपका जो दिमाग होता है वो एक अल्फा स्टेट में होता है, बहुत पावरफुल स्टेट में होता है। उस समय आप जो भी अफर्मेशन देते हैं वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जाता है। तो अब क्या हुआ, जब आपने रात को एफर्मेशन दिया, 10 एफर्मेशन, तो रात भर वो रिसाइकलिंग होगा। फिर जैसे ही सुबह उठे, आपने फिर से एफर्मेशन दिया, अब सारा दिन ये रिसाइकलिंग होगा। अब देखो, रात में भी वही थॉट्स चल रहे हैं, दिन में भी वही थॉट्स चल रहे हैं, रात में भी वही थॉट्स चल रहे हैं, दिन में भी वही थॉट्स चल रहे हैं। तो अब होगा क्या, जो पहले पुराने वाले आपके थॉट्स थे जो आपको परेशान कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है, और ये नया थॉट आना स्टार्ट होता है। समझ में आया कुछ? यस सर। क्या समझ में आया बताइए। समझ में ये आया कि अगर हम लोग कुछ बात अगर अपने सोने से 1 घंटा पहले अगर जो भी चीज सोच रहे होंगे, उसका बाद से अगर हम लोग जाके बेड पे सोते हैं अपना, और सुबह उठने से ठीक आँख खुलने से कुछ देर पहले हम लोग अपना मन में दोहराते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं, या फिर मेरा ब्रेन बहुत फास्ट है, हम कुछ भी पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, रात में जो सोचे थे वही चीज सुबह में वापस करते हैं, तो मेरा ब्रेन उसको पूरा मतलब वो ठीक कर देगा। यस। और आप ऐसे 5 दिन 10 दिन करेंगे, इससे बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, 2-3 दिन में ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और होता क्या है कि फिर जितने पुराने वाले अभी जितने भी आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया, उसका इंटेंसिटी कम होता है, और कुछ दिन में क्या होता है ना, ये खत्म ही हो जाता है। जो पुराने वाले थॉट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब तक पुराने वाले थॉट्स खत्म नहीं होंगे, उनका इंटेंसिटी पावर कम नहीं होगा, तब तक आप बाहर से कितना भी कुछ कर लीजिए, वो इफेक्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर बाहर। जब आपके दिमाग में ये बन जाएगा कि मैं पावरफुल हूँ, मेरा फोकस बहुत बढ़िया है, मैं जो भी पढ़ता हूँ याद हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि वो रियलिटी में आपको हेल्प करना स्टार्ट करेगा। जैसे आप लोगों का जो भी सीएमए का सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, बहुत बोरिंग है। ठीक है, यस। झेल झेल झाल के पढ़ना पड़ता है कि बस कैसे भी पास हो जाए। तो अब इसमें क्या है ना कि आप लोगों ने वो पेन को एसोसिएट कर दिया है कि यार ये तो बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। तो जिससे क्या होता है, जैसे ही आपके ब्रेन में ये मैसेज गया कि ये पेन है, तो आपका ब्रेन पेन से हमेशा दूर भागता है और प्लेजर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। अब समझ में आया इंस्टाग्राम की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि सारा दुनिया का सारा प्लेजर अब इंस्टाग्राम में मिल जा रहा है। तो इसलिए आपको अपने ब्रेन को एफर्मेशन देना है, आई लव माई सब्जेक्ट्स, या कुछ भी हो सकता है, आप सब्जेक्ट्स का नाम ले सकते हैं कि टैक्सेशन है या कोई भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तो इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन में उस सब्जेक्ट्स के प्रति अफेक्शन आएगा, लव आएगा, प्लेजर क्रिएट होगा। और जैसे ही प्लेजर क्रिएट होगा, तो जब आप उस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा फील होगा और आप उसको पढ़ सकेंगे। तब जाके आप और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सारा गेम दिमाग का है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप दिमाग का, आपका पहले से ही दुनिया भर का इश्यूज चल रहा है, उसको आप रिसॉल्व नहीं किए, तो फिर क्या है कि नया चीज कुछ भी काम नहीं करेगा। देखो, टेक्निक्स बताना मेरे लिए बहुत आसान है, वो 1000% काम करेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके पहले जब तक ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो टेक्निक्स बहुत स्पीड में काम नहीं कर पाएगा, आप कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे काम आसान काम होता है किसी काम को स्टार्ट करना, उससे भी आसान होता है उस काम को बंद कर देना, लेकिन सबसे टफ काम होता है उस काम को कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले आप
अपने 10, कम से कम 10 पॉजिटिव एफर्मेशन बना ले, वो कुछ भी हो। अगर आपको लगता है आपके पर्सनल इश्यूज है उसके हिसाब से बना लीजिए, या आप गूगल में जाइएगा, आपको 10 पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिएगा, उसमें से बहुत सारे एफर्मेशन आ जाएंगे। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। उसमें से आप चूज कर सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड है तो अभी मेरा एक बुक आने वाला है मेमोरी को लेकर, उसमें मेरे कुछ एफर्मेशन है, मैं आपको कल भेज दूंगा या अभी भेज दूंगा। उसमें से भी आप देख सकते हैं। आपको जो लगता है अपने काम का है, सबसे पहले उसको बोलना स्टार्ट कर दें। और आज के समय में ट्रेनिंग में ऐसा ऐसा टेक्निक्स आ गया कि किसी भी मेमोरीज को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। हम लोग कहीं एनएलपी ट्रेनिंग करवाते हैं एडवांस लेवल में, उसमें हम लोग यही काम करते हैं, हैबिट को कैसे चेंज करें, नया हैबिट को कैसे उसमें डाउनलोड करना है, पुराना मेमोरीज जो परेशान कर रहा है उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो वो सब थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स हो जाता है। जब बेसिक चीजें आप करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, तब सबसे ज्यादा काम होता है। क्योंकि मैं कितना भी विश्वास कर लूं, मेरे बिलीफ से नहीं होगा, ये आपको खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा क्या बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग के अंदर सब कुछ क्वालिटी होता है लेकिन सेल्फ स्टीम नहीं होता, कि हम लोग खुद को कभी प्यार ही नहीं करते। इसलिए जो भी एफर्मेशन बोले, एक एफर्मेशन जरूर बोले कि आई लव माई सेल्फ। जब आप बोलते हैं आई लव माई सेल्फ, इसका मतलब आप यही बोल रहे हैं कि जो भी कुदरत, भगवान, ईशा, अल्लाह, कुदरत ने हमें बनाया है, उसको आप डायरेक्ट थैंक यू बोल रहे हैं। इसलिए कभी भूल कर भी, कितना भी खराब सब्जेक्ट हो, कितना भी फोकस एंड कंसंट्रेशन खराब हो, भूल कर भी मत बोलिए कि मेरा फोकस खराब है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे से याद नहीं होता है। राइट? जितना ज्यादा आप उसको बोलेंगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग पे इफेक्ट करेगा, और उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा और आपका खुद का पावर कम होते जाएगा। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में आपको आपके अलावा कोई राजा नहीं बना सकता है, और लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? तो अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार आप लोग बताइए ताकि सबका रिवीजन हो जाए, किसी को भी जो भी समझ में आया हो। क्या समझ में आया मोहित, एक बार फिर से बताना ताकि सबका क्लियर हो जाए एक बार। सर अभी तक यही समझ में आया कि पहला बात कि हम लोग जो मतलब रात में अपना जो भी चीज हम लोग सोचते हैं और रात में सोते हैं, तो वो रात भर हम लोग का ब्रेन रिसाइकिल करता है। और सुबह यस। उठने से पहले हम लोग अपना जो भी मतलब सोचेंगे कि हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, हमारा ब्रेन अभी पढ़ेंगे अभी याद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा। तो वो चीज हम लोग का जरूर ब्रेन फॉलो करता है पूरा दिन। फिर उसका बाद से सेकंड पॉइंट कि जो भी हम लोग मतलब जैसे आपने अभी अभी रिसेंट बोले कि अरे सर याद नहीं आ रहा। जो भी समझ एक में आया, एक जो भी याद है वो थोड़ा सा भी बताओ ताकि सबको क्लियर हो जाए। हाँ सर, जैसे आपने अभी ये 12 एफर्मेशंस जो मतलब पॉजिटिव एफर्मेशंस बताए, कि जैसे अपना आपने आपको पहले बोलिए कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ मतलब आई लव माई लाइफ। तो इससे हम लोग थैंक यू करते हैं मतलब अपना भगवान को कि आप मेरे को ये बनाए हैं। और जो भी सब्जेक्ट हमारा वीक है, हमारा वीक सब्जेक्ट्स को हम कभी ऐसा ना बोले कि ये हमारा वीक है। हम लोग बोले नहीं, ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है यार, मैं इसको बहुत अच्छे से करता हूँ। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट्स वीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ये है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग काम करके इसको बेटर कर लेंगे, लेकिन इसको बार बार ये नहीं बोलना है कि वीक है, वीक है, वीक है, खराब है। देखो होता क्या है ना, कि जिससे किसी भी चीज की आप बुराई करते हो, तो वो हमेशा आपके दूर जाना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा आपको लगता है कि सब्जेक्ट बुक्स का एनर्जी नहीं होता है, रियलिटी में सबका कुछ ना कुछ एक एनर्जी होता है। तो क्या होता है कि आप उस एनर्जी को बोल रहे हो कि मेरे से दूर रहो। जाने हम्म। अनजाने आज पूरा होल कम्युनिटी, इवन ये सब बातें टीचर को भी नहीं पता है। ठीक है?
जितने भी बड़े बड़े स्कूल के कॉलेज प्रोफेसर, हम लोग कभी कभी सेशन में जाते हैं तो कोई साइंटिस्ट आता है, तो कोई दो दो सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ आता है, और एक एक दो दो घंटा वो लोग लेक्चर देते हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट डेमो देते हैं, बस खत्म। तो क्या करना है कि इसीलिए सब्जेक्ट से अपना एक अच्छा रिश्ता बनाना है, एक अच्छा एनर्जी, हर चीज एक एनर्जी होता है, जब आप उस एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि फोकस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अभी आप लोगों का क्या है, हेड अलग है, हार्ट अलग है। जैसे लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया बोल रही है हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हार्ड वर्क तो जरूर करो, उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूर करो। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो तो हार्ड वर्क कम हो जाता है और आपका रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाता है 10 टाइम्स 100 टाइम्स। क्योंकि हार्ड वर्क का एक लिमिटेशन है, कितना हार्ड वर्क करोगे। लेकिन जब हार्ड वर्क करते हो, आप दिल से काम करते हो, तो फिर उसमें घंटा पता नहीं चलता है, और आप बैठ के कितना भी काम कर लो आप कभी थकते नहीं। तो इसलिए आपका हेड ऑन हार्ट में क्या है, अभी अलाइनमेंट नहीं है। जब आप ये सब अफर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है ना, बहुत चीजें दिखती नहीं है। हेड एंड हार्ट में जब अलाइनमेंट होता है तो वो एनर्जी और पावरफुल के साथ काम करता है। अभी हेड कहीं और जा रहा है, हार्ट कहीं और जा रहा है, तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ जाता है। कि अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि आप दुनिया से तो बाद में लड़ना होगा, पहले आपके अंदर जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, उससे लड़ाई करके बाहर निकलना है। तो ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, सीखते हो, तो ये सारा काम दिखता नहीं है, लेकिन इनर में बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में मेमोरी सीखा था, तो मेरे को ये अफर्मेशन मिला था। मैंने अफर्मेशन के बारे में जाना था कि मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। तो नया नया ट्रेनिंग्स में मैंने किया था। उसके पहले मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था। तो सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो चुका था, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, कोई सेंट्रल एक्साइज, कोई सीबीआई। मोस्टली मेरे जितने फ्रेंड है सब ऑफिसर रैंक में ही है। और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एक दो मार्क्स के कारण। तो ये था कि अब क्या किया जाए। तो फिर जब मैं इस लाइन पे आया, तो जब मुझे अफर्मेशन के बारे में पता चला, तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता था, मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मैं ये लाइन हमेशा बोलता था, और उसी का आज ये नतीजा है कि हम 5 मिनट में 300 400 डिजिट नंबर याद रख पाते हैं। और अभी भी मैं 12 डिजिट मल्टीप्लीकेशन रेगुलर करता हूँ विदाउट पेन। 12 डिजिट नंबर ऊपर, 12 डिजिट नंबर नीचे, 894567 3 करके 12 डिजिट, नीचे 894567 करके 12 डिजिट। और बिना पेन के मैं मेंटल कैलकुलेशन करता हूँ। इससे ये मतलब नहीं है कि मेरा कैलकुलेशन कितना स्पीड हो गया। इससे ये है कि मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी फोकस हटा तो सब गलत। अब मेरे को क्या करना है, फुल एनर्जी दे के करना है। और जब आप 12 डिजिट कर रहे हो, तो सोच सकते हो कि आपका फोकस किस लेवल में जाता है। तो लोग 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, सिर्फ मैं 5 10 मिनट एक दो एक्सरसाइज किया, मेरा काम खत्म हो गया। क्योंकि मैं सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई एसेट्स मानता हूं तो वो है फोकस। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, बाकी सब चीजें बहुत आसान। इसलिए अपने फोकस पे काम करें। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक RAS करके सिस्टम होता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जहां आपका सबसे ज्यादा फोकस जाता है, आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको बार बार वहीं लेकर जाता है। ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है। ऑटोमेटिक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रास्ता में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वही जाएगा जो कंटिन्यू आप फोकस कर रहे हैं। इसलिए फोकस को बदलना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप फोकस बदलते हैं, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत सारा रिजल्ट्स मिला। तो आप लोग भी इसको जरूर प्रैक्टिस करें, और आज से ही करना स्टार्ट कर दें। मैं कुछ ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, और खुद से भी आप अपना भी बना सकते हैं। 10 क्या 20 बना लीजिए, 25 बना लीजिए, जितना भी आप कीजिए। ठीक है। तो पहला काम आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। इससे होगा ये कि आपका जो पुराना थिंकिंग है पहले वो कम होगा, और वो पुराना मेमोरीज जो आपको परेशान कर रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और फिर जब ये थॉट आएगा
तो फिर अंदर से आप वो पॉजिटिविटी, वो पावरफुल महसूस करेंगे। अभी मैं एक वीडियोस दिखा रहा हूँ, इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इस वीडियोस में क्या मैसेज देना चाह रहा है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे मोहित? सर स्क्रीन पे अभी तो आपने एक वाइट स्क्रीन पे वो जो मतलब क्या बोलते हैं ना, अपना होम स्क्रीन शेयर करके। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पॉजिटिव वाले लोग ऐसे ही जुड़ने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखिएगा कि जितने नेगेटिव वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो इसलिए आज से ये सब वर्ड्स बोलना नहीं है, थोड़ा सा कम कर दो। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये सारा इसलिए सेशंस इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे पॉसिबल नहीं होता कि मैं सब बात बता पाऊँ। बहुत सारे लोग होते हैं, सबको मान सम्मान होता है, सबको स्पीकर्स होते हैं। तो इसलिए ये सारा सेशंस में होता है कि हम इसको डिटेल्स में बता पाए। तो पहला काम ये करना है कि दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ थॉट्स। अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, दो दो पेड़ लीजिएगा, ठीक है। एक पेड़ में आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि आप बहुत अच्छे हो, आप दिन पे दिन बहुत ग्रो कर रहे हो, आप ये हो वो हो। एक में नेगेटिव अफर्मेशन दीजिए। आपको 10 दिन में समझ में आ जाएगा कि जिसको आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो वो ग्रो कर रहा है और निगेटिव वाला पूरा सूख चुका है। आप सोचो कि आज के समय में समाज में, एजुकेशन में कितना बड़ा पाप का काम हो रहा है। अगर कोई सबसे बड़ा क्राइम है तो यही सब है। बाकी सब चीजें तो लोग निपट लेंगे। आज स्कूलों में भी टीचर्स यही कर रहे हैं, पेरेंट्स यही कर रहे हैं, जाने अनजाने, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस मर जाता है। आज हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो क्लास 3 में कड़े पढ़े चाहे 4 में, मैं सबको पब्लिक स्पीकिंग करवाता हूँ। मेरे जितने भी सेशन होते हैं ऑफलाइन, मैं सबको स्टेज पे खड़ा कर देता हूँ कि गलत बोलो सही बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लोग क्लैप करते हैं तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, अंदर से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। अभी मेरे तीन, कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है। कोई क्लास 3 में पढ़ रहा है, कोई 4 में पढ़ रहा है। तो रिकॉर्ड बहुत छोटा चीज है। इससे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना कि जब मीडिया आता है, उसके घर में इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स को खुशी होता है, तो उस बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं भी कुछ हूँ, उसको जो स्पेशल फील होता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा संपत्ति है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। मेरे जितने स्टूडेंट हैं कि 365 दिन में 364 दिन उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहे, हो सकता है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये सब टेक्निक्स का कमाल है, ये सब पावर का कमाल है। तो पहला काम आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करना है जिससे आपका थॉट्स बदले और जो भी आपके पुराने मेमोरीज है वो आपको परेशान कर रहे हैं वो कम हो जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आपके अगर आसपास में कोई दोस्त यार में बहुत ज्यादा निगेटिव है, बहुत ज्यादा हमेशा दुख सुनाते रहता है, उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो थोड़ा कोशिश करे कि उनसे थोड़ा दूर रहे। क्योंकि क्या होता है ना, जाने अनजाने आप भी हाँ में हाँ मिलाते चल जाते हो कि हाँ हाँ बात तो सही है क्योंकि फ्रेंड है। अब जब हाँ हाँ बोलते हो तो फिर क्या होता है कि फिर बहुत सारा चीज होता है, एनर्जी लेवल में ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब लोगों से दूर रहे और कुछ ऐसे संपर्क में रहे, ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो पॉजिटिव हो, जो आपको हमेशा ग्रो करवाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का ग्रुप, इस तरह का मेंटोरशिप, मास्टरमाइंड लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ लोग बोलेंगे कि अरे घमंडी हो गया है भाई, बहुत बड़ा हो गया, अब किसी को पत्ता नहीं दे रहा है। ये सब चलता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम से अवॉइड कर देना है। थोड़ा सा कम मिलना जुलना है। क्योंकि देखो एक चीज मैं बताता हूँ, होता क्या है ना, जिसके साथ आप हमेशा उठते बैठते हो, जिसके साथ सबसे ज्यादा बातें करते हो, कुछ ना कुछ उसका क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। जाने अनजाने आप कभी अगर गौर कीजिएगा कि जैसे दोस्त यारों में ना होता है ना, कुछ दोस्त हमेशा एक इडियम्स फ्रेज यूज करते रहते हैं। होता है ना, दोस्ती यारी में ये सब कॉमन हो गया यस कुछ। सर, यस। हर दोस्त यार का कुछ अपना इडियम फ्रेज होता है।
तो साथ में रहते रहते देखोगे कि तुम भी वो इडियम फ्रेज यूज करना स्टार्ट कर दिए। होता है कि नहीं ऐसा? यस सर, होता है। तो थोड़ा इन सब चीजों से बचना है, और कोशिश करो कि जितना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे बुक्स हैं उसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अभी गूगल्स में बहुत सारे फ्री में बुक्स अवेलेबल हैं, 10 मिनट 15 मिनट। क्योंकि ये जब बुक्स आप पढ़ते हो तो सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है कि जब एक ऑथर कोई बुक लिखता है 10 साल 15 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखता है, आप उस बुक्स को 15-20 दिन में पढ़ लेते हो, तो आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस 15 दिन में आ जाता है। और जब आप कंटिन्यू बुक पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं ना, आप ऑथर के साथ थॉट के साथ मैच करना स्टार्ट होता है, और आपका थिंकिंग बदलना स्टार्ट होता है। जितने भी बड़े बड़े मैं स्पीकर से मिला हूं आज, इंडिया में जितने भी स्पीकर है, चाहे विवेक बिंद्रा हो, सोनू शर्मा हो, या स्नेह देसाई हो, या वीरेंद्र सिंह राठौर हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, हम लोग सबके साथ काम करते हैं। और कलकत्ता में कोई भी ट्रेनर प्रोग्राम होता है तो वो हम लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने सागर सिन्हा को बुलाया था। सागर सिन्हा को जानते हो? फाइनेंस के ऊपर जो ज्यादा बात करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो जितने भी स्पीकर हैं सब लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ये हैबिट डेवलप करें। क्योंकि देखिए सक्सेस क्या होता है ना, जितना आप पर्सनल डेवलप करेंगे उतना ही आप प्रोफेशनल लाइफ में भी डेवलप करने वाले हैं। अगर आप पर्सनल पर्सनल डेवलप नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अभी तक हम लोग एसेट्स मानते हैं गर्दन से नीचे, क्या खा ले क्या पहन ले, दुनिया को दिखा दे, इसमें सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग नेक के ऊपर वाला पोर्शन पे खर्च करते हैं। और दिमाग पे आप जितना खर्च कीजिएगा वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा एसेट्स है, और ये इतना रिटर्न ला के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज से कुछ साल जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो लोग 500 भी नहीं देते थे मेमोरी ट्रेनिंग का। आज के समय में 50,000 भी देते हैं, लाख रुपया भी देते हैं। तो ये कैसे हो पाया? जब मैंने खुद के ऊपर काम किया, खुद को डेवलप किया। आज सोचो ना, आप लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है कि आपके पास प्रोफेशनल है, फैकल्टी है। मेरी लाइफ में कितना मेरे को कितना चैलेंज फेस करना पड़ा होगा। एक भी ट्रेनर नहीं है बंगाल में, सब फॉरेन टेक्निक से फॉरेन ट्रेनर है। ना मार्केट के बारे में पता था, ना सेलिंग के बारे में पता था, ना ब्रांडिंग्स के बारे में पता था, कुछ नहीं पता था मुझे। बस एक जज्बा था कि यार जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। लास्ट ईयर आई वॉज इन IIM जम्मू एंड कश्मीर में था। फिर अभी दिसंबर में IIT खड़गपुर में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ। अभी नेक्स्ट मंथ में IIM बोध गया जा रहे हैं। तो ये सब हो पाया जब मैंने अपने ऊपर काम किया, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग टेक्निक सीखते हैं। अब हम लोग एक टेक्निक सीखने वाले हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन मेथड। आप लोगों को क्या करना है, कोशिश कीजिए कि 3 से 4 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अभी हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे कि 2 से 3 मिनट में 30 वर्ड्स को कैसे याद रखें। सब लोग सीधे होकर बैठ जाइए। साउंड क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सीधे होकर बैठ जाइए। क्लोज योर आइज, टेक 5 डीप ब्रेथ्स। पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए कैसे सांस अंदर आ रहा है और कैसे सांस बाहर जा रहा है। सांस और मन का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आते हैं, ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाता है। मन ही मन बोलिए, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ आंख बंद ही रखिए। मन ही मन आप लोगों को जस्ट विजुलाइज करना है, पिक्चर देखना है। अब आप लोग को मन ही मन विजुलाइज करना है कि हम लोग एक जंगल में जा रहे हैं। जैसे ही जंगल पे गए, वहां पर देखा किसी की शादी हो रही है। शादी में हमें खाने के लिए एक बड़ा सा आम दिया गया। उस आम को काटने के लिए एक कैंची, सीजर दिया गया।
जैसे ही उस कैंची से आम को काटा, उसमें से एक कॉइन गिरा। हमने क्या किया, कॉइन को उठाया और अपने गले पे रखा। वो मेरे गले पे अटक गया। तो मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहे थे, तो कैमल पे बैठ के आ रहे थे, और उनके हाथ में एक कलरफुल न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर में नरेंद्र मोदी का फोटो था। मोदी एरोप्लेन चला रहे थे। उस एरोप्लेन में जितने सारे पैसेंजर्स थे, सारे मंकी थे। उस मंकी के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। जैसे उस बच्ची ने मंकी को देखा, वो जोर से चिल्लाई, पुलिस पुलिस। पुलिस पहली बार समय पे आई, और उनके हाथ में गन गन की जगह एक बड़ा सा टॉर्च था। जैसे ही पुलिस ने टॉर्च को जलाया, टॉर्च नीचे गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ, और वो धमाका एक बादल में बदल गया। वो बादल जाकर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में गिर गया। उस गार्डन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत सारे शाइनिंग डायमंड लटक रहे थे। हमने क्या किया, डायमंड को लिया और बैग पे रख लिया। फिर सोचा, ये तो हकीकत तो है नहीं, ये तो एक सपना है। फिर मम्मी आती है, आंख में पानी डालती है। हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और बाहर खेलने चल जाते हैं। ये मैंने जो भी स्टोरी बोला, आपको क्या करना है, मन ही मन इसको रिवाइज करना है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। एक बार विजुलाइज कीजिए, मन ही मन इसको एक बार रिकॉल कीजिए, जिससे आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ना स्टार्ट हो। ओके, स्लोली ओपन योर आइज। चलिए, अब आप लोग को क्या करना है कि जो भी आप लोगों को याद आ रहा है, देखिए, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट होता है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना क्लियर है। इसमें मुझे ये पता चलता है कि आपका विजुअल ब्रेन कितना पावरफुल है, कितना काम करने की जरूरत है। इसलिए सबको सही गलत कम बेसी सबको ट्राई करना है, क्योंकि जब आप कोशिश भी करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न तैयार होते हैं। ठीक है, चलो मोहित बोलो। सर स्टार्टिंग से पूरा बोलें। जी हाँ। सर जैसे कि जब स्टार्टिंग में हम लोग पहले जब आंख बंद किए, तो उसका बाद से पहले हम लोग एक जंगल में हम लोग जा रहे थे। वहां किसी का शादी हो रहा था। फिर शादी हो रहा है तो शादी है, वहां पे हम लोग को बड़ा सा आम दिया गया। वो आम को काटने के लिए हम लोगों को सीजर दिया गया, कैंची। तो कैंची से हम लोगों ने फिर काटा। काटने से उसके अंदर एक कॉइन निकला। कॉइन को हम लोगों ने अपना गला में डाल लिया। तो गला में डाल लिया तो हम लोग, जब गला में चला गया तो हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहा था। डॉक्टर एक ऊंट पे आ रहा था। तो ऊंट पे आ रहा था, उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर से, वो न्यूज़पेपर में एक मोदी जी का फोटो था, जिसमें मोदी जी प्लेन चला रहे थे। उस प्लेन के अंदर बंदर बहुत सारे बैठे हुए थे, पैसेंजर के रूप में। वही बंदरों के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने जब बंदर को देखा तो पुलिस चिल्लाया। और जब पुलिस चिल्लाया तो पुलिस आया। पुलिस आने पे उसके हाथ में पिस्टल की जगह पे एक बड़ा सा एक टॉर्च था। और फिर टॉर्च उसके हाथ से गिर गया, और गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो धमाका से वो पूरा बादलों में बन गया। और जब बादलों में बन गया तो बादल जाके पहुंचा एक बहुत सुंदर से बगीचे में। वहां बगीचे में बहुत सारे गाछ थे। एक गाछ था, गाछ पे डायमंड्स, मतलब वो हो रहे थे, डायमंड्स झूल रहे थे। तो डायमंड्स जब झूल रहे थे तो हमने उस डायमंड को लेके अपना बैग में डाल दिया। तो बैग में डाला, लेकिन ये तो सपना था। फिर सब फिर मम्मी आई सामने। मम्मी मुंह पे पानी डाली। हम लोग उठ गए, सपना टूट गया। उसका बाद से मम्मी ब्रेकफास्ट दी, हम लोग खाए और खेलने निकल गए। दैट्स ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। यस विवेक। यस सर।
स्टार्ट कर बोलिए। पहले हम लोग जंगल में जा रहे थे लोग। ओके। वहाँ शादी हो रहा था। ओके। शादी में हमको आम खाने के लिए आम मिला। उसके उसको काटने के लिए सीजर मिला। जैसे हम लोग आम को काटे तो उसमें से कॉइन निकला। ओके। कॉइन को जैसे तो गला में फंस गया। तो गला में फंसा तो डॉक्टर को बुलाए लो, तो डॉक्टर बहुत दूर से आ रहा था कैमल पे बैठ करके। और वो उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसमें मोदी जी का फोटो था। और मोदी जी एरोप्लेन चला रहे थे जिसमें बहुत सारे बंदर लोग थे लोग। तो बंदरों के बीच में एक छोटी सी बच्ची थी। छोटी सी बच्ची जब बंदरों लोग को देखी तो जोर से चिल्लाई। तो पुलिस उस समय टाइम पर आए। और पुलिस टाइम पर आए तो फिर वो उनके हाथ में पिस्तौल की जगह टर्च था। जैसे वो टर्च को मतलब जलाए तो गिर गया वो टर्च। तो एक बड़ा धमाका हुआ। उसमें से एक बादल निकला। बादल निकला तो फिर वो जाके गार्डन में गिर गया। और गार्डन में गिरा तो फिर वो मतलब उसमें ट्री में सब ये था, क्या बोलते हैं, डायमंड था। और हम लोग डायमंड को उसको बैग में भर लिए। फिर सोचे ये तो एक सपना है। फिर मम्मी आंख पे पानी डाली तो हम लोग उठ गए, उसका ब्रेकफास्ट करें। फिर खत्म। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस, हरिओम। सर पहले हम लोग एक जंगल में गए। ओके। वहाँ पे शादी हो रही थी और वहाँ शादी में हम लोग को खाने पे आम दिया गया। आम को काटने के लिए सीजर दिया गया। हमने सीजर से आम को काटा तो आम में से एक कॉइन निकला। कॉइन को हमने अपने गले पे रखा और वो हमारे गले में फंस गया। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर बहुत दूर से आ रहा था। वो एक कैमरा आ रहा था और वो एक कलरफुल न्यूज़पेपर लेके आ रहा था जिसमें मोदी जी का फोटो था और मोदी जी प्लेन चला रहे थे। और प्लेन में पैसेंजर्स की जगह सारे बंदर बैठे हुए थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी और जो बंदरों को देख कर डर गई और फिर उसने पुलिस पुलिस चिल्लाया। और फिर पुलिस आया और पुलिस उस टाइम पहली बार टाइम पर आया था और पुलिस के पास पिस्टल की जगह एक बड़ी सी टॉर्च। फिर उसके बाद? आगे से बादल बन गया और बादल जाके गार्डन में गिरा और गार्डन में बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए थे और उन ट्रीज पे डायमंड्स लगे हुए थे। तो हमने डायमंड्स को देखा और डायमंड्स बैग में भरने लगे। और फिर हमें याद आया कि ये तो सब एक सपना है। और फिर मम्मी ने आकर के आंख पे हमारे पानी डाला और हम लोग उठे, ब्रेकफास्ट किया और फिर खेलने चले गए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अनिकेत? सर हमें सर एक जंगल में गए, वहाँ पे एक शादी हो रही थी। उस शादी में एक आम दिया गया और एक सीजर दी गई। जैसे ही सीजर से आम को काटा तो हमें एक सिक्का गले में जाके अटका। तो एक दूर से एक डॉक्टर को बुलाया गया जो ऊँट पे बैठ के आ रहा था और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर में मोदी जी का फोटो था। मोदी जी एक एरोप्लेन चला रहे थे और उस एरोप्लेन में एक बच्ची बैठी थी बंदरों के बीच में। बच्ची जैसे ही चिल्लाई वैसे ही एक पुलिस वाला आया और पिस्तौल की जगह एक टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च जलाई जैसे ही टॉर्च गिरी एक सर इसके आगे याद नहीं आ रहा थोड़ा। ठीक है, जो भी जितना भी याद आ रहा ट्राई करो। जैसे ही टॉर्च जलाई तो एक बादल फटा और जैसे एक गार्डन में जाके बादल फटा और फटने के बाद एक गार्डन में हीरे शाइनिंग डायमंड ये थे और हम उसको भरने लगे बैग के अंदर। और जैसे ही बैग के अंदर डाला तो एकदम से मम्मी पास, यह तो एक सपना था, और जैसे मम्मी पास में आई तो आंख खोल के हम बाहर खेलने चले गए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, सृजनी मैटी, बोलो। सर मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। ओके। नो इशू, बंगाली में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना मैंने जो नहीं बोला? नहीं सर, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। हाँ नो हाँ सर, इशू। समझ आता है बट बोलना ठीक से नहीं आता, बट तभी मैं बोल रही हूँ। ओके। ओके ओके, नो इशू। तो पहले हम लोग जंगल में गए। ओके। उसके बाद वहां पर एक शादी हो रहे थे। तो शादी में हम लोगों को एक बड़ा सा आम दिया गया। उसको काटने के लिए कैंची भी दिया गया। तो हम लोग काटे और उसके बाद वहां से एक कॉइन निकले। ओके। तो वो कॉइन मैंने गले में दे दिया। ओके। वो अटक गया गले में। तो फिर मैं डॉक्टर बोल के चिल्लाया तो डॉक्टर दूर से आ रही थी कैमल पे। तो डॉक्टर के हाथ में एक कलरिंग पेपर था, न्यूज पेपर था, उसमें मोदी जी का फोटो लगा हुआ था। मोदी जी प्लेन चला रहे थे और प्लेन में बंदर बैठा था। उसके बीच में एक लड़की थी जो बंदर को देखकर चिल्लाया था पुलिस पुलिस करके।
उसके बाद पुलिस आए। पुलिस के हाथ में पिस्तौल की जगह टॉर्च थी। पुलिस के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद एक बादल में आ गया। अ, बादल जाकर बादल एक गार्डन में गई। उस गार्डन में बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ में डायमंड चमक रहा था। उसके बाद एक डायमंड मैंने लिया और बैग में भर लिया। अ, उसके बाद मुझे लगा ये तो सपना है। फिर मम्मी आई, मुंह पे पानी छिटाया। सपने से सपना टूट गया। देन मैंने ब्रेकफास्ट किया और खेलने चला। वेरी नाइस। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? चलिए, वेरी नाइस। तो समझ में आया कि कुछ मेमोरीज, हाँ अपना भी मेमोरीज कुछ ठीक है, ईश्वर ने भेजे के साथ भेजा है। इस स्टोरी से क्या समझ में आया? हमारा मेमोरी पावर कितना अच्छा है वो समझ में आया। ओके। सो बेसिकली ये जो स्टोरी इसलिए बताया जाता है, इससे होता क्या है ना कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मेरे को भी कुछ, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें बता ही देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो सीधा तो एक बार ठीक है, एक बार इसको उल्टा कौन ट्राई करना चाहेगा? तो मैं बोलो। ट्राई करूँ? मोहित एक बार ट्राई करो उल्टा। सर, उल्टा ट्राई कर रहे हैं। हमने खेलने खेलने से पहले हमें मम्मी ने ब्रेकफास्ट दी थी। ब्रेकफास्ट खाने से पहले मम्मी ने हमारे मुंह पे पानी डाला था। पानी डालने से कुछ सेकंड पहले हम जब सो रहे थे, उस समय आ, हम बैग में डायमंड्स भर रहे थे। डायमंड्स आया था गांच में। तो गांच पे हम कैसे पहुंचे थे? एक गार्डन में वो गांच था। वो गांच वो गार्डन में हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, बादल आके गिरा था। बादल कैसे आया? हम लोग जब प्लेन में वो लड़की पुलिस को बुलाई थी, पुलिस ने टॉर्च निकाला था। तो वो से जब टॉर्च जलाया था, तो टॉर्च जलाने से पहले लड़की ने पुलिस को बुलाया था, क्योंकि पुलिस पिस्टल का या टॉर्च क्या आया था। लड़की क्यों पुलिस को बुलाई थी? क्योंकि उसके पास एक बंदर बैठा था। उस बंदर को देख के वो डर गई थी। बंदर कहाँ बैठा हुआ था? बंदर एक प्लेन में, पैसेंजर प्लेन में बैठा हुआ था। पैसेंजर प्लेन कौन चला रहा था? मोदी जी चला रहे थे। ये चीज मोदी जी चला रहे थे, कौन देखा था? ये डॉक्टर ने देखा था। किसमें देखा था? न्यूज़पेपर में देखा था। डॉक्टर कहाँ पे था? डॉक्टर एक ऊंट पे था। ऊंट पे क्यों था? क्योंकि उसको दूर जंगल में एक जन बुलाया था, हम लोगों ने बुलाया था। क्यों हम लोगों ने बुलाया था? क्योंकि हमारा गला में एक कॉइन फंस गया था। वो कॉइन क्यों फंस गया था? क्योंकि हमें आम खाने दिया था, जिसको हम लोग कैंची से काटे थे। कैंची से काट के आम काट रहे थे। तो वो आम हम लोग को मतलब किस लिए दिया गया? हम लोग क्योंकि एक शादी में गए थे। शादी कहाँ पे हो रहा था? जंगल में हो रहा था। हम लोग जंगल गए थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, जब थैंक यू आप सर। उल्टा बोल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में हुक हो चुका है। जब आप जो भी पढ़ाई करते हो, अगर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया है, तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। आप लोग अभी जो पढ़ाई करते हो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ जाता है। जब आपके कोई भी सब्जेक्ट, आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, जब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, तो आगे से, ऊपर से, नीचे से, आप कहीं से भी बता सकते हो। तो ये जब तक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ भी नहीं जाएगा तो आपका पढ़ाई सब वेस्टफुल है। जैसे उस दिन जो भी मैंने नंबर का डेमो दिया था, वो क्या था, वो मैंने पूरा एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया था। जैसे ही आप लोग ने नंबर बोलना स्टार्ट किया, ये आपने नंबर बोला, जब तक कोई लिखेगा लिखेगा तब तक बुकिंग हो जाता है। उस दौरान 2-3 बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं, ताकि एक भी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि मिस्टेक्स होने से क्या होता है, इंप्रेशन गलत हो जाता है।
तो इसका यही सबसे जरूरी है। और दूसरा क्या है ना कि देखिए, जब थोड़ा सा आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ठहराव जरूरी है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोगों का कि दिमाग में ठहराव नहीं है, इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, इतना ज्यादा हलचल, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा थॉट्स, इतना सारा कंटेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ नाम के लिए आप लोग बैठते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत कर भी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहा। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपने कितना पढ़ाई किया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इससे फर्क पड़ता है कि जो आपने पढ़ाई की आपको कितना दिन तक याद है, और जब आपको रिकॉल की जरूरत पड़ी तो आप उसको कर पाए कि नहीं। आज ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ लेने से ही हो जाएगा, नहीं। आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया है सिर्फ रट्टा मार के, आपने अपने ब्रेन को रिकॉलिंग के लिए कभी ट्रेंड ही नहीं किया है। और रिकॉल करना भी एक आर्ट है, एक कला है। जब आप रेगुलर इस तरह के एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन रिकॉलिंग में ट्रेंड हो जाता है। और जब ट्रेंड होता है तो क्या होता है ना, फिर एग्जाम में आपको रिकॉल करना नहीं पड़ता, जैसे ही आप टॉपिक के बारे में सोचेंगे ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको इंफॉर्मेशन ला के दे देता है। तो रिकॉलिंग के बारे में तो दुनिया में कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ पढ़ लो पास हो जाओ, पढ़ लो पास हो जाओ। और ये रिकॉलिंग हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि और भी रिकॉलिंग पावर को कैसे बढ़ाते हैं, फोकस को कैसे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक एक सेशन लेता हूँ, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसको प्रैक्टिस करना है, उसको आज से ही अप्लाई करना चालू कर दो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सब बातें आपको दुनिया में कोई नहीं बताने वाला है। और आपके जो टीचर है, फैकल्टी है, वो सब्जेक्ट्स के बारे में तो बता देंगे, लेकिन इसको अंदर कैसे लेना है फिर बाहर कैसे निकालना है कोई नहीं बताने वाला। उसका मैं ही एक्सपर्ट हूँ, बंगाल में मेरे अलावा दूसरा कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। तो थोड़ा सा रिकॉलिंग का भी इसमें आपका एक्सरसाइज हो जा रहा है। और क्या हो रहा है कि जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपका दिमाग एक जगह ठहरा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जाने अनजाने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि एक जगह दिमाग को होल्ड करके कैसे रखना। और जब हम लोग डेमो देते हैं तो लोग नंबर्स देख के खुश हो जाते हैं कि यार क्या मेमोरीज है। ये छोटी चीज है, बड़ी चीज ये होती है कि जब नंबर लोग बोल रहे होते हैं उस समय अपने दिमाग को एकदम फोकस कर पाना, कि एकदम एक जगह स्टिल स्टिल रख पाना, वो सबसे बड़ा काम है। तो ये सब जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो इसके इतने सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि पूछिए मत, ये सब जगह आपकी हेल्प करेगा। जैसे लास्ट ईयर, अभी इस साल ही दिसंबर में एक जब सीएमए, एक सीएमए इंटर का रिजल्ट आया था, तो मेरे को इनवाइट किया गया था, हावड़ा चैप्टर ने मुझे बुलाया था, और ऐसे ही मेरा सेशन हुआ था। तो सेशन के बाद ज्यादातर लोग होते हैं खुश हो जाते हैं, तो कोई फोटो लेने आता है या आपस में सर्टिफिकेट देना होता है। तो एक अंकिता करके लड़की आई थी, तो उसने फोटो लिया और फोटो लेके चल गई। तो फिर मैंने उसे कहा था कि जल्दी से फाइनल हो जाओ, जल्दी से आप लोग सक्सेस हो जाओ, नौकरी हो जाए, तो सब लोग मिलके फिर पार्टी करते। एक लाइन मैंने इसको उस पर बोला था। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि शायद एक साल बाद या 1.5 2 साल, 1.5 साल के अंदर ही अंदर उसने शायद इंटर सीएमए फाइनल भी क्वालिफाई किया। तो जब उसने फाइनल क्वालिफाई किया तो मुझे फिर बुलाया गया था, मैं फिर गया था। तो जैसे ही वो सर्टिफिकेट लेने आई तो उसने मुझे बोला कि सर आपको याद है, आपने कहा था कि जल्दी से क्वालिफाई कीजिए, और देखिए मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो फिर जैसे ही उसने बोला मैंने कहा कि हाँ हाँ मुझे याद है, लाइक तुम्हारा ये नाम है और तुमने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, तुम्हारे साथ और एक फ्रेंड थी उसने इस कलर का ड्रेस पहना हुआ। और इस लाइन को सुन के वो तो इतना ज्यादा वो हो गई कि अरे सर आपको 1.5 साल 2 साल पहले भी क्या हम पहने थे याद है। मतलब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसा सैम मानिक साहब वाला बात आप बोल रहे क्या हुआ। हैं? सैम मानिक साहब जो आर्मी के कमांडर थे, वो उनका भी ऐसे मेमोरी पावर था। तो ये सब बहुत कुछ ऐसा होता है, ये सब तो फिलहाल एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो सब तो बात की बात है। बट
क्या होता है कि आपको अपने ब्रेन को जब आप ट्रेन करते हैं ना, तो बहुत सारा बेनिफिट होता है और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एसेट्स आपके अंदर जो मिलियन बिलियन न्यूरॉन है ना, वो सबसे बड़ा एसेट्स है। और उसका अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो दिन में दिन ऐसे ही खत्म होने वाला है। आपका ब्रेन आपसे एक ही बात बोलता है, यूज इट और लूज इट। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो लूज होने वाला है। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर काम करें, अपने ब्रेन के ऊपर काम करें, अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। बाकी सब चीज होगा, जॉब भी होगा, नौकरी भी होगा, किसी का जल्दी होगा, किसी का बाद में होगा, लेकिन होना तो सबका तय है। ऐसा नहीं कि कोई बेरोजगार रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है, ये थॉट है कि यार चलो आज नहीं तो कल सबका होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स रहोगे और जो काम करोगे प्रेजेंट में रह के कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है ना, हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में चला जाता है। फिर जैसे ही फ्यूचर में गया, टेंशन फ्रस्ट्रेशन ये सब आना स्टार्ट होता है। और देखो आंख मूंद के आज 3 महीना खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। ऐसे करके साल निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट ऐसे ही मिलने वाले। चलो अभी तक हमने जो भी किया, क्या क्या समझ में आया एक बार मुझे बताइए आप लोग। इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ भी आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर, बोल रहे कि आप तो माइंड में आप फोटो विजुअलाइज करके आपने बताएं, जी तो हाँ, ऐसे ही हम लोग बुक में जो क्वेश्चन आंसर याद करते हैं वो कैसे लर्न करेंगे वो भी मतलब। होगा बट उसका देखो, वो भी होता है, उसका दूसरा टेक्निक्स होता है, ठीक है। क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेज होता है ना, वो डिजिटल लैंग्वेज होता है। उसका पिक्चर जल्दी यस बनता सर। नहीं है, तो उसको हम लोग दूसरा टेक्निक से लर्न करते हैं। बट लर्न होता है 100%, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया है। तो वो भी होता है। देखो ये टेक्निक्स बताने का मेरा एक ही मतलब है ना, कि आप लोगों का अंदर से विश्वास बढ़े। जैसे ही आपका सर विश्वास बढ़ता है ना, आपके अंदर हिम्मत पैदा होता है, तो आपके 90% काम ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कितना भी दर्द हो, कितना भी तबीयत खराब हो, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास बैठते ही आपका आधा इलाज हो जाता है। वहां जाकर ही आप जैसे ही जाते हैं, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाता है कि अब डॉक्टर मुझे दवा देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। यस। तो सबसे बड़ा है कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल होता है, कैसे काम करता है। तो पहले आपको ये विश्वास होना जरूरी है। देखो मैं कितने नंबर याद रखता हूँ, मेरा क्या रिकॉर्ड है, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज मेरे को जो करना है मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और आज का अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा इनविटेशन आ रहा है, अच्छा खासा सेशन चल रहा है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना याद कर पा रहे हो। ये मेरे लिए सक्सेस स्टोरी है। तो मैंने इस पे काम किया, रिजल्ट आया। आप लोग भी काम करोगे तो आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ताबीज नहीं है कि मैं आपको दे दूं और काम हो जाए। अगर इस दुनिया में आपको कोई बोलता है कि मैं आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो वहां से अपना पर्स लीजिए और भाग जाइए। आपके अलावा इस दुनिया में कोई आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। आपकी जिंदगी है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही उस पे काम करना पड़ेगा। और इस दुनिया में जितनी भी जंग आप जीतेंगे, साइकोलॉजिकल के बल पे जीतेंगे। अगर शारीरिक बल पे इतना ही दम होता तो इस दुनिया में राज करने वाले सारे जिम में जितने लोग हैं, जितने सिक्स पैक है, वो लोग राज करते हैं। लेकिन दुनिया में वही राज करते हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है। तो ये सब जो ट्रेनिंग होता है आपके अंदर आत्मबल मनोबल पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि लाइफ बहुत आसान हो जाती है। देखिए प्रॉब्लम चैलेंजेस लाइफ में आएंगे ही आएंगे, इसको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। जब भगवान कृष्ण को चैलेंज फेस करना पड़ा, भगवान राम को चैलेंज फेस करना पड़ा, तो फिर हम आप क्या है। लेकिन अगर अंदर से आप पावरफुल है, ट्रेनिंग्स का क्या होता है कि आप छोटे मोटे चैलेंजेस से ऊपर उठ जाते हो। जब मेरी लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस आया, जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, तो फिर क्या हुआ ना कि मन शांत हो गया, माइंड कंट्रोल हो गया। छोटे मोटे चैलेंज से ऊपर उठ गया, कौन क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हो। स्मार्ट वो नहीं है कि जो ठोकर खाने के बाद सीखे, स्मार्ट वो है कि ठोकर खाने के लगने के पहले सीख जाए।
ठीक है, अभी तक का कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मजा आया तो सेशन में सर मोहित? सर सर बहुत मजा आया। एक बात पूछ सकते हैं सर? बोलो। सर उस दिन आप तो सबका तरफ देखे थे, कौन क्या कर रहा था कौन क्या नहीं कर रहा था, आप सब कुछ सबको देख रहे थे। सर आप एक बात बता सकते हैं? हम मतलब वो नहीं कर रहे हैं, जो आप कुछ खराब मत समझिएगा। हरिओम पांडे या रोहित बारे कितना बिस्कुट उठाया था? नहीं वो नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि देखो मेन मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। एक्चुअली जब होता है ना डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, जब यस सर। डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो हम लोगों का पूरा ध्यान, पूरा एकदम पूरा माइंड हेड हार्ट पूरा एनर्जी हो जाता है इधर नंबर्स के ऊपर। तो ऐसा एक्चुअली अगर जो हम ठीक से ध्यान दे दे तो मोस्टली हो जाता है। लेकिन उस समय हम लोग इसलिए ध्यान नहीं देते कि अगर उधर फोकस गया तो फिर क्या होगा ना कि हम लोगों का इधर वाला फोकस गड़बड़ा जाएगा। यस सर, हालांकि बात है। वो बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डेक ऑफ कार्ड भी याद रखते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर 52 डेक ऑफ कार्ड याद रखना, तो एक बार अगर जो हम लोग सही से नजर घुमा दिए और उस पर फोकस कर दिए, फोकस मतलब क्या, थोड़ा सा ध्यान दे दिए। ठीक है, एक होता है नजर ऐसे घुमाना और एक होता है एक बार ऐसे देख के इसे नजर घुमाना। तो मोस्टली ज्यादातर चीज याद रहता है। बट हम लोग उतना ही सब चीजों में ध्यान दिए नहीं और देते भी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोगों का माइंड इतना ट्रेंड हो चुका है कि जो काम का चीज है उसी में फोकस जाएगा, बाकी किसी में जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नो सर। सर मैं बोल रहा हूँ रिकॉल करने का सर कोई अच्छा ट्रिक वगैरह क्या कुछ बता सकते हैं क्या, कैसे कोई चीज जी रिकॉल हाँ, करके निकाल सकते रिकॉलिंग का एक्सरसाइज हम लोग एक क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। हैं? एक दिन में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा सुनने से भी कुछ होता नहीं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपने जो सीखा उसको अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज नॉट यूज्ड इज ए गार्बेज। तो आज के लिए क्या है ना, आप लोग इतना पहले प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अफर्मेशन पे प्रैक्टिस कीजिए, अफर्मेशन पे काम कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब सेशन लेंगे तो उसमें रिकॉलिंग हो गया, बिलीफ हो गया, फोकस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक दिन में क्या होता है ना, देखो मेरे लिए बताना बहुत आसान है, मेरा सारा दिन का यही काम है। लेकिन होगा क्या कि वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते, क्योंकि मुझे पता है कैसे स्टोर होता है, कैसे रिट्राइव होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करें। एक दिन में 20 किलो डंबल मार लेंगे तो इतना दर्द हो जाएगा दोबारा जिम ही नहीं जाएंगे। और 2-2 किलो करके 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो मारेंगे तो आप रेगुलर जिम भी जा पाएंगे, मसल भी डेवलप होगा। तो आप ओके लोग सर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इस पे थोड़ा सा काम कीजिए। फिर 1-2 दिन में, अभी तो फिलहाल सब होली का थोड़ा सीजन चल रहा है, तो 1-2 दिन में जैसा टाइम मिलता है हम आप लोग को मैसेज कर देंगे। तो सेम 8:30 बजे ही हम लोग सेशन करेंगे। तो फिर उसमें हम लोग और भी दूसरा डिटेल्स में बात करेंगे। आज देखो ये एक तरह का इंट्रो था जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ सके कि मेमोरी होता क्या है, और आप लोगों का एक विश्वास बढ़ पाए। क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो बोलूंगा उसमें आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर आपका विश्वास नहीं है, मैं कितना भी बोल दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही। ठीक है, यस सर। चलिए आज के बाद क्लास का ऐसा क्या क्या सेशन में समझ में आया, कैसा लगा, आप लोग एक एक लाइन में बोलिए। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसको क्या क्या समझ सर में आया? मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मेरा बोलिए एक बोलिए प्रॉब्लम है। बोलिए। सर मैं ना जब पॉजिटिव थिंग्स करती हूँ उसके बाद ही नेगेटिव थिंग्स आ जाता है। ओके। उसका क्या करना है? ओके, उसका क्या करना है? ये देखो आम बात है, पॉजिटिव जैसे थिंकिंग की है उसके बाद तुरंत निगेटिव आ जाता है। तो इसमें क्या करना है ना, कि जब जब इस तरह का निगेटिव थिंकिंग दिमाग में बहुत चले या ओवर थिंकिंग चले, तो आपको क्या करना है, कभी कभी इतना सारा थिंकिंग हावी हो जाता है, निगेटिव इतना आ जाता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस समय आपको कैंसिल 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 करके 5 to 6 टाइम, 5 to 6 टाइम बोलना है। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आया, आपने बोला कैंसिल 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 कैंसिल। फिर निगेटिव थॉट आया, आपने बोला कैंसिल 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 कैंसिल। फिर निगेटिव थॉट आया, कैंसिल। दिन में अगर आपने 10 15 20 25 बार कर लिया तो आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा कि ये थॉट को नहीं लाना। क्योंकि क्या हुआ, आपने अपने दिमाग में पेन क्रिएट कर दिया। जैसे ही आपने पेन क्रिएट किया तो वो वाला थॉट आपके ऊपर हावी नहीं होगा।
तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, एक दिन में 2 दिन में देखो ये सब नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना है। और भी हम लोग और टेक्निक्स बताएंगे जिससे ये सब थोड़ा थोड़ा करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें आप लोगों को अप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि थोड़ा ओके। देर बात सुने बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में जाइएगा ना, तो ऐसा बम्बास्टिक होगा, लोग यहाँ पे खड़े हैं पूरा बम लेकर। ऐसे सर, बात तो तो सही क्या है सर। होता है ना, मैं कुछ सोचती हूँ पॉजिटिव, उसके बाद ही क्या आता है कि मैं हाँ अगर ये इस होगा तो तो होता क्या है ये ना कि होगा देखो। ना, नहीं अच्छा। हुआ तो क्या होगा, ये हाँ, रखूं नहीं, इसको ऐसा बोलते हैं, लगता है। इसको बोलते हैं पैटर्न। ये सब जो आप लोग जितना भी कुछ बोल रहे हैं, इसको एक लाइन में हम बोले ना, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है। आप एक ही तरीके से जब सोच रहे हैं, एक ही तरीके से रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न तैयार हो जाता है। और जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक नेक्स्ट लेवल में कभी नहीं जा पाएंगे। आज सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी, कि लोग एकदम बाहुबली की तरह स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन लोग कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते। वो एक ही होता है कि दिमाग में जो पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाता। और वो पैटर्न आपको हर दिन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे। तो इसीलिए ये सब ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप लोग सीखेंगे, आप लोग को भी समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, ये अभी अभी ये सेशन अटेंड करने के बाद ये तो समझ में आ गया कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है बाहर कहीं नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? सर ये समझ में आ गया कि सब प्रॉब्लम हम लोग के दिमाग में ही है। तो अब अगर प्रॉब्लम दिमाग में है, तो सॉल्यूशन भी दिमाग में ही आएगा। तो इस पे अगर हम काम करें तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इस पे हम काम नहीं करें, ज्यादातर हम लोग की लाइफ में जब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जाते हैं बाबा जी के पास कि कुछ ऐसा कर दो, या कुछ ऐसा कर दो जिससे हमारा काम हो जाए। कोई वो सब मंत्र बता दो। ठीक है, वो सब एक ब्लेसिंग्स के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो दैट्स फाइन। अगर आप ले रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। कुछ चीजें हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं मानना है, ऐसा कुछ वो आपका अपना बिलीफ सिस्टम है। बट ऐसा रियलिटी में बहुत कुछ होता नहीं है। आपकी लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछिए। और अभी आप लोग होली को एंजॉय कीजिए, एंड विश यू हैप्पी होली टू एवरीवन। और फिर 1-2 दिन बाद होली हो जाए तो फिर हम सेशन लेते हैं। और आप लोगों का कोई भी नया क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग उसमें पूछिएगा। ठीक आपको है। भी होली की बहुत बहुत बधाई सर। हाँ ठीक है, ओके, चलिए, थैंक ठीक यू है, सो थैंक यू हैप्पी मच। सर। होली सर। आप थैंक लोग यू सर। आए, हैप्पी होली इतना सर। टाइम दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, ठीक थैंक है सर, बाय।